आज हम आए हैं आज हम मानव जन कल्याण सेवा समिति के कार्यालय आए हैं जो कि लॉकडाउन से जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दिया जी से और राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मोहित राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मोहित बोडवाल जी से। तो जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदीप दिया जी ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसके अंदर ये कुछ अपने कार्य करने के अंदर फेरबदल की घोषणा करना चाहते हैं। और यह जो भी डिसीजन हमने लिया है ये पूरी सहसम्मति से वो पूरे कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करने के बाद लिया गया है। तो मैं प्रदीप दिया जी से आग्रह करूंगा कि वह आगे का अपना कार्य देखें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रदीप दिया, मानव जन कल्याण सेवा समिति। आज एक छोटा सा वो किया है कि आज पता चला हमें मानव जन कल्याण सेवा समिति जो दूसरों के दुख हरने के लिए बनी है, दूसरों की सेवा में ही अपना धर्म समझती है और कर्म समझती है। मानव जन कल्याण सेवा समिति के जितने भी हमारे साथी हैं, जो पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक जी जान एक की है, हर तरह से उन्होंने एक ही चीज देखी कि जितना जो हो सके मानव कल्याण, जन कल्याण, और उसी के देखते हुए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, जिस दौरान आज हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे कि आज मानव जन कल्याण सेवा को हर आदमी जानता है। तो बड़े दुख के साथ एक छोटी सी बात कहनी पड़ रही है कि हमारे मानव जन कल्याण सेवा समिति में 15 दिसंबर 2020 को मानव जन कल्याण सेवा समिति में वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई थी। वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई थी, जो कि पहले सुधीर चौहान सन ऑफ अशोक कुमार, सुधीर चौहान सन ऑफ अशोक कुमार के पास थी, जो मायन मकान नंबर 300 गांव पोस्ट मायन माया रेवाड़ी हरियाणा से था, जो कि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से आप सब जानते हो, मानव जन कल्याण सेवा अपनी एक ही चीज देखती है कि लोगों की सेवा में ही अपना कर्म और धर्म समझती है। तो हर चीज देखते हुए लॉकडाउन का ज़्यादा अभी सही ढंग से जो महामारी की बीमारी चल रही थी, जिसके दौरान लॉकडाउन लगा, तो वो अभी ख़त्म भी नहीं होने पाया है। और हमने उससे पहले ही सुधीर चौहान को हटा दिया गया है उसके पद से, और पवन मेघवाल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और सुधीर चौहान
मानव जन कल्याण सेवा से 15 दिसंबर 2020 को वाइस प्रेसिडेंट के पद से उनको हटाया गया और सर्वसहमति के जरिए पवन मेघवाल को चुना गया, जिसके कारण एनजीओ के अंदर जो पोस्टें होती हैं वो पोस्टें हट जाती है, लेकिन जो जुड़ते हैं तो उसके सदस्यता रहती है, सदस्यता रहती ही रहती है। तो सदस्यता भी हम रद्द कर रहे हैं। सुधीर चौहान जो मानव जन कल्याण सेवा से वाइस चेयरमैन थे, उसको हटा के पवन मेघवाल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सुधीर चौहान जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो अब मानव जन कल्याण के अंदर किसी भी पोस्ट पर नहीं है। अब किसी भी प्रकार का हमें पता चला कि सुधीर, जो कि हमारे पास में तो जरा सी खबर आई है, लेकिन हमें कुछ पता चला कि आज के टाइम में हम सेवा में अपना तन मन धन से सेवा करके अपने प्राणों की आहुति तक जन कार्य के अंदर और समाज सेवा के अंदर देने के लिए तैयार हैं। और ये सुधीर चौहान एक ऐसा व्यक्ति निकला कि इसको सिर्फ अपने से ही मतलब है। इसने मानव जन कल्याण सेवा के साथी जसपाल सिरसा से है, उसका फ्रेंड है अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह से 30,000 रुपए अकाउंट में लिए और उसको नौकरी लगाने के लिए बोला, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा। वो मुझे पता नहीं। तो वो 30,000 रुपए के उसके अंदर फोन आया है जसपाल के पास, हमारे जो साथी है सिरसा से, तो उनका मैसेज आया है और शिकायत आई है कि ऐसे ऐसे उन्होंने वो किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुधीर चौहान का मानव जन कल्याण सेवा समिति से किसी भी प्रकार का कोई भी वास्ता मतलब नहीं है। सुधीर चौहान 15 दिसंबर को हटा के पवन मेघवाल नियुक्त हो चुके हैं और सुधीर चौहान का किसी भी तरह से मानव जन कल्याण सेवा समिति से कोई मतलब नहीं है। आगे भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी लेन देन अगर सुधीर चौहान करता है तो उसमें मानव जन कल्याण सेवा समिति की कोई गारंटी नहीं होगी, ना ही किसी उसके अंदर खड़ी रहेगी कि सुधीर चौहान से कोई वास्ता है। सारी चीजों को देखते हुए हमने उनसे बिल्कुल कट कर लिया है। जो अपने परिवार के अंदर ही डाका डाल दे तो फिर ऐसे आदमी का क्या फायदा। हम हर तरह से साफ करते हैं कि सुधीर चौहान का मानव जन कल्याण सेवा समिति से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई लेना देना है। अगर कोई भाई सुधीर चौहान से किसी भी तरह का वास्ता रखता है, रिलेशन रखता है, या मतलब किसी तरह का भी कुछ लेन देन करता है, तो उसका वो स्वयं जिम्मेवार होगा।
मानव जन कल्याण सेवा समिति से सुधीर चौहान का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर किसी भाई को नहीं पता, मैं फोटो के साथ आपको बता सकता हूं, दिखा सकता हूं। ये फोटो है सुधीर चौहान की। ये फोटो है सुधीर चौहान की। इस व्यक्ति से मानव जन कल्याण सेवा समिति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मानव जन कल्याण सेवा समिति के अंदर जिस तरह से इसने कलश पोतने का कार्य किया, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। आगे यही कहना चाहेंगे कि ये जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से आगे किसी भी प्रकार का मानव जन कल्याण सेवा से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। दूसरा, ये पता चला कि नौकरी लगाने के नाम से कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये गलती हो जाए ना, एक दो सेकंड में गैप दे दिया करो तो हम ताकि उसको काटते हैं। ये अपने आप को राज्यसभा का सांसद बताता है, राज्यसभा का मेंबर बताता है। राज्यसभा का मेंबर बताता है। और ये माननीय श्री नागमणि जी के निजी सचिव, प्रथम पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, इसके नाम से उसमें एक लेटर भी मिला हुआ है जिसमें इधर लिखा हुआ है सुधीर चौहान, सुधीर सिंह चौहान जी, मकान नंबर 300, ग्राम पोस्ट मायन, जिला रेवाड़ी, राज्य हरियाणा। ये मैं दिखाना चाहता हूं। तो इसके नाम से भी जैसे ये कर रहा हो, अब भाई मेरा राज्यसभा में क्या नाम लिंक है, वो है मानव जन कल्याण सेवा किसी भी सरकारी महकमे से या किसी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रखती है। तो इसीलिए आप सबको बताना चाहते थे कि आप मानव जन कल्याण सेवा से जो पवन मेघवाल वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं और सुधीर चौहान 15 दिसंबर को कमेटी बर्खास्त करी थी जिस दौरान, तो उस दौरान वो हटा दिए गए थे। तो आज यही सब कहने के लिए आपसे इकट्ठा हुए, प्रेस वार्ता रखी और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को भी जो लाइव पे चल रहे हैं, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि कोई भाई सुधीर चौहान से कोई लेना देना करना चाहता तो उससे वो बच सके। तो आगे कुछ बात बोलनी है। अब जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया जी ने बताया कि सुधीर चौहान जी जो भी अपना ये कार्य कर रहे हैं, इससे हमारी संस्था का कोई और इनके साथ में हमारी संस्था का आगे से कोई भी लेन देन नहीं होगा, ना ही हमारा कोई मतलब है। और पहले भी नहीं था हमारा मतलब पहले भी नहीं था, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया, लेकिन अब से हमने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है सुधीर चौहान जी को। और आने वाले समय में इन फ्यूचर किसी कोई भी अगर उनसे मतलब रखता है तो वह उनका निजी मामला होगा, वो अपने निजी तौर पर उस चीज को संभालें। मानव जन कल्याण सेवा समिति इधर का कोई भी कार्यकर्ता उनसे कोई भी संबंध नहीं रखेगा, या हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं। और आज यह भी कोशिश करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि पवन मेघवाल जी जो
नए वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए हैं और बहुत शुभकामनाएं प्रदीप मेघवाल जी को, पवन मेघवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वाइस प्रेसिडेंट बनने पर। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।